लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का थीम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और जैसे आप ये सीख जाएँगे थीम निकालना, ये आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएँगे कि क्वेश्चन किस थीम पर बेस्ड है, उस क्वेश्चन किस कोर कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रही है, ठीक है? क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे जानना चाहती है, तो आपके लिए 2024 पेपर जीएस पेपर 1 से निकालना ईज़ी हो जाएगा थीम। फिर 2023 का भी आप थीम डिकोड कर सकते हो, 2022 का भी थीम डिकोड कर सकते हो, 2021। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट थीम निकालते हैं। आपके पास अगर कुछ सेट ए का जीएस पेपर 1 है तो आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ स्क्रीन पे स्क्रॉल होता हुआ कोर थीम वर्ड्स आपको दिख जाएगा जहाँ पे फोकस करना है। ये इस किस लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे एस्पायरेंट को प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम में कि रिवाइज क्या करें, सब तो पढ़ रखा है, कहाँ पे फोकस करें, कौन सा कोर एरिया है। तो वो लास्ट मोमेंट में वो थीम ही होता है जो आपको गाइड करता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चलिए 2025 का जीएस पेपर 1 सेट ए मैं रिफर कर रहा हूँ और पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट टाइप। आप जाइए अपने क्लास नोट्स में, ट्रेडिशनल सोर्सेज में, आप रिवाइज करिए जितने तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आरबीआई फंक्शन पे, तो आप जाके उसका मॉनेटरी पॉलिसी पूरा उसको पढ़िए अच्छे से, रिवाइज करिए ए टू जेड। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी जितने सारे आपने पढ़ रखे हैं पिछले 1 सालों में, स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करिए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, क्या टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल नहीं है, ठीक है? माइनिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट के माइनिंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया है, आप उसको जाके रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, वो आपसे जानने की कोशिश की करी गई है और ये बार-बार पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट ग्रोथ पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैपिटल रिसीट, ठीक है? बजटरी टर्म्स वगैरह जाके आप उसको जानिए। राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन नंबर 11 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है? रिफॉर्मर हैं और वो लीडर्स वगैरह, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए और वो सेक्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए जहाँ पे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर से एक साथ दिया गया है। फिर उसके बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट आप जाके पढ़ रहे हैं तो आप साथ में सीडीएम भी पढ़ लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट भी पढ़ लीजिए और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप रिवाइज करिए। फिर उसके बाद एंशिएंट टर्म्स के बारे में, इरिगेशन अराघाटा के बारे में पूछा गया था कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पल्लवा पे बेस्ड था। फिर अगला क्वेश्चन गुप्ता पीरियड पे। आप जाइए अपने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स में और रिवाइज करिए पूरा। और आपको रिवाइज क्या करना है, पूरा गुप्ता पीरियड आप एक बार रिवाइज कर लोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। अगर 2026 में गुप्ता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 चोला पर, चोला एक्सपेंशन, ठीक है? बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है चोला पीरियड से, ठीक है? एंशिएंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, म्यूजिक हिस्ट्री जो कि आप आर्ट एंड कल्चर में जाके रिवाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, ठीक है? उसको जाके रिवाइज करिए और यही टर्म ही रिवाइज नहीं करना है, आपको पूरा अशोकन जो एम्पायर है उसके पूरे टाइमलाइन को रिवाइज कर लेना है। मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगेगा लेकिन पूरा आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ठीक कर से बनाओगे, ठीक है? फ्रीडम मूवमेंट है तो आप 1905, ठीक है? और 1905 से 1947 का टाइमलाइन देख सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। फिर उसके बाद नाटो कंट्रीज़ के बारे में, तो ये करंट अफेयर से आप कवर कर लोगे कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ नाटो, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद एंडीज माउंटेन्स, तो आप एंडीज माउंटेन्स जाके अपने एटलस में नहीं देखोगे, साथ में आप और भी चीज़ों को देखोगे वहाँ पे, ठीक है? पूरा आप इसी बहाने से पूरा माउंटेन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर कर लोगे। ज्योग्राफी में लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो जो क्वेश्चन पूछा है वो तो पता ही होना चाहिए, साथ में जितने भी रेलिवेंट लेक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं और पीटी 365 में मेंशन है उसको भी आपको कर लेना है कंप्लीट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट आप डायरेक्ट ज्योग्राफी का नोटबुक निकालिए, ठीक है? वहाँ से आप कवर करिए। फिर एटमॉस्फेरिक डस्ट से है। फिर उसके बाद अगला अगेन आइसोथर्म पे क्वेश्चन है, रोक परमेबिलिटी पे क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जितने सारे क्वेश्चन जो बंच में ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आप अपने ज्योग्राफी का नोट्स खोलिए, अपने ट्रेडिशनल बुक में जाइए और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और उसको कंसोलिडेट करिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली इन सारे पोर्शन को कवर करता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद COP28, अर्थ रोटेशन, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे यूपीएससी के फेवरेट थीम्स है। कार्बन मार्केट्स, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, एआईआईबी पे क्वेश्चन है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, जो भी यूपीएससी का ये काफ़ी फेवरेट थीम है। स्पीसीज हैबिटेट, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीसीज, ये सब सारे का लिस्ट प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं। CO2 इमिशंस, प्लांट क्लासिफिकेशन, अर्थ ऑक्सीजन साइकिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज पे क्वेश्चन है, जो भी यूपीएससी का फेवरेट है। बार बार ये सारे थीम्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, थीम्स रिपीट होते हैं, आपको फोकस करना है थीम्स पर। फिर उसके बाद बैटरी मटेरियल्स पे क्वेश्चन है, प्लास्टिक यूजेस पे क्वेश्चन है, एक्सप्लोजिव पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लू चिप, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ों को जाके साइंस एंड टेक में प्रिपेयर करिए। ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑलरेडी ये 2025 में पूछा गया है, लेकिन आप जब जाके देखेंगे मेंटर कनेक्ट के ऐप पे, वहाँ पे मैंने पीडीएफ दिया हुआ है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सा पैटर्न है, कौन सा पीवाईक्यू रिपीट हुआ। तो आप देखेंगे 2002 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। वायरस, यूपीएससी का फेवरेट जोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे एक्टिवेटेड कार्बन ऑर्डिनेंस। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पॉलिटी। तो आप क्या करिए, पॉलिटी के सारे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत और अपने जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेज क्लास नोट्स हैं, आप उसको एक जगह करिए और टॉपिक को लिस्ट डाउन करके वहाँ पे जाके स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करिए। ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल्स यूज होता है। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, गवर्नर्स पावर, गवर्नर पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि प्रेसिडेंट का भी पावर आप पढ़ लें, सो दैट दोबारा आप उसको नहीं कवर करें। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, शेड्यूल एरियाज, ऑटोनोमस बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेजिस्लेचर इम्यूनिटी। ठीक है। फिजिकल डिफिसिट, INSTC कॉरिडोर, 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी इसको पूछ चुकी है और इस बार भी पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन, यूपीएससी का फेवरेट, 5 बार से ज़्यादा यूपीएससी पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल पे बात कर चुकी है और मेंस में भी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, रिसेंट अगर कुछ रेलिवेंट वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया तो आप उसको रिफर करिए। आरटीजीएस वर्सेस नेफ्ट, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ये तो पता ही होना चाहिए। यूपीआई पेमेंट जो हम लोग डेली 10 से 12 बार, बहुत मैक्सिमम टाइम हम लोग उसको यूज करते हैं। पीएम सूर्यघर स्कीम्स हैं, गांधी इवेंट्स, इंडस वैली पे क्वेश्चन है, आप एंशियंट में जाइए और इंडस वैली को पूरा A to Z रिवाइज करिए। ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स, पुर्तगाइज ट्रेड। ठीक है। टाइम जोन्स, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे चेक कर रही है। इंटरनेशनल डेट लाइन, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स जो क्वेश्चन नंबर 11 में था, क्वेश्चन नंबर 11 राजा राम मोहन राय। ठीक है। सो वहाँ पे जाके आप पढ़िए जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं। ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज, यूरोपियन ज्योग्राफी, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेलवे टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, दीज आर वेरी रेलिवेंट स्टिल इन 2026। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट, क्लाउड सीडिंग ज्योग्राफी में दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसेंटली और भी इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व थे। रिसेंटली क्लाउड सीडिंग हुई है तो वो न्यूज़ को आप कवर करें, क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रेसिडेंट्स पावर, ठीक है, स्पीकर्स पावर्स, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये मैंने थीम आइडेंटिफाई करा और इन सारे थीम को जाके आप रिवाइज करिए। ठीक है। एंटी डिफेक्शंस, कौन सा आर्टिकल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कौन सा शेड्यूल। फिर उसके बाद माइंस रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन लॉज, हर साल यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन रह रहा है, आप उसको रिफर करिए। फिर उसके बाद पंचायती राज, बिन स्टेट, गांधी पी सराय से क्वेश्चन था, गगन से क्वेश्चन था, AI समिट से क्वेश्चन थे। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिक्स, लोकपाल और कुछ स्पोर्ट इवेंट से 2 स्पोर्ट इवेंट से क्वेश्चन थे, एक चेस ओलंपियाड और एक रेसिंग से क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली क्या हमने करा, अभी 10 मिनट्स के एक्सरसाइज में हमने 2025 का पेपर लिया और क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करा कि वो क्वेश्चन किस कोर थीम को टेस्ट कर रहा है आपसे, वो क्या टेस्ट कर रहा है। एंड जो चीज़ टेस्ट कर रहा है, जो कोर होता है, उसी को बोलते हैं थीम। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ लिया है तो जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही इस बार क्वेश्चन पूछे, वो रोबोटिक्स से पूछ ले, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी से पूछ ले। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन सारे थीम्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना है और आपको क्या करना है, अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज, क्लास नोट्स,
स्टैंडर्ड बुक्स में जाके जो भी आप पढ़ चुके हो आप जाके वहाँ पे रिवाइज करिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अगर आप चीफ मिनिस्टर पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नर्स पावर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंट्स पावर्स भी पढ़ लीजिए सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो बस यहीं पे रुकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करेंगे कि 2024, 2023, 2022 और 2021 तक भी हम लोग ऐसे थीम्स को कवर करें दैट विल बेनिफिट्स ऑल ऑफ यू। ठीक है, टेक केयर।